नमस्कार साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नाट्य, जो कि लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। हमने कुछ एक तो लोक नाट्य पढ़ लिए थे। आज हम और लोक नाट्य पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था लोक नाट्य, तो आज हम पढ़ेंगे उस लोक नाट्य में बहरूपिया। क्या पढ़ेंगे? बहरूपिया। बहरूपिया बहरूपिया का मतलब क्या है कि बहुत रूप बनाने वाला। क्या? बहुत रूप बनाने वाला, ज्यादा रूप बनाने वाला। ठीक है, अब क्या नहीं क्यों बेरुपया लाए बने हैं, खाए बेरुपया लाए बने। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये कब किया जाता है। तो ये किया जाता है होली पर किया जाता है। कब किया जाता है? ये किया जाता है होली पर किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। और कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भांड जाति। कौन सी जाति है? भांड जाति द्वारा ये नृत्य नाट्य किया जाता है। क्या किया जाता है? भांड जाति द्वारा ये नाट्य किया जाता है। और ये व्यवसायिक है। क्या है? ये व्यवसायिक है, व्यवसायिक नाट्य है। मतलब ये पैसों के लिए किया जाता है। ठीक है, भांड जाति द्वारा किया जाता है, होली पर किया जाता है, व्यवसायिक है। अरे बेरुपी हुए ना 15-20 दिन तक तो दिखावे वो कने क्या को रूप बनावे, कने क्या को रूप बनावे। ठीक है, और बाद में लास्ट के मान पुलिस वाला बनावे, पीछे मांगे नहीं बिया। ठीक है, अब प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध कलाकार, तो प्रसिद्ध कलाकार है एक तो जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड है। और कौन है? जानकीलाल भांड। और इनको मंकी मैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकी मैन भी बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है मंकी मैन? इसके पीछे क्या कहानी है जानकीलाल भांड को? तो ये रहने वाले थे शाहपुरा। कहाँ के रहने वाले थे? शाहपुरा के रहने वाले थे। ये शाहपुरा के रहने वाले थे। ये लंदन में प्रोग्राम हुआ था, ये बेरुपिया वाला ही, जिसकी तरफ भारत की तरफ से या राजस्थान की तरफ से आप बोल दो तो ये गए थे। कौन? जानकीलाल भांड। ठीक है, वहां बेरुपी की कला दिखानी थी। और वहां ये बंदर बने थे। क्या बने थे? बंदर बने थे। तो इनको क्या बोल दिया? मंकी मैन बोल दिया। और इनका जो पुत्र था लादूराम भांड, इनका पुत्र कौन था? लादूराम भांड। इसने भी इस बेरुपीय कला को क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। बेरुपीय कला को क्या किया? आगे बढ़ाया लादूराम भांड ने भी। ठीक है, जैसा इसके पिता कर रहे थे वैसा ही ये कर रहे थे। ठीक है, परशुराम। परशुराम क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार है परशुराम। और ये थे कहाँ के? ये थे केलवा भरतपुर के। कहाँ के थे? केलवा भरतपुर के थे। ये क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, ये कला ज्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कला ज्यादा माने कौन से सेक्टर में प्रसिद्ध है? तो ये है भीलवाड़ा की। कौन से सेक्टर की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कौन से सेक्टर की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जाता है? कौन किन किन की कहानियां दिखाई जाती है? तो इसमें कहानी दिखाई जाती है लैला मजनू की दिखाई जाती है, गुरु चेला की कहानी दिखाई जाती है, सेठ सटानी की कहानी दिखाई जाती है। ठीक है, और अर्धनारीश्वर की कहानी दिखाई जाती है। अर्धनारीश्वर का स्वांग करते। ठीक है, ये हो गया आपका बेरुपया। कब किया जाता है? होली पर किया जाता है, भांड जाति द्वारा किया जाता है, ये व्यवसायिक है। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार है जानकीलाल भांड, मनकी मैन भी बोलते हैं, ये शाहपुरा के थे। ठीक है, इन्होंने लंदन में एक कला दिखाई थी बेरुपये की, उसमें ये बंदर बने थे, इसलिए इनको क्या बोल दिया? मनकी मैन बोल दिया। इनके पुत्र जो थे ना लादूराम भांड, इस कला को जीवित रखा। फिर जैसे पिता ने किया था वैसे बेटे ने किया था। ठीक है, इनके प्रसिद्ध कलाकार है परशुराम, जो कहाँ के? केलवा भरत सॉरी ये उदयपुर में पड़ता है। केलवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, और परशुराम केलवा कहाँ के थे? केलवा उदयपुर के थे। ठीक है, और प्रसिद्ध कहाँ का है? भीलवाड़े का है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे स्वांग। स्वांग लोक नाट्य। स्वांग, स्वांग में क्या होता है? अरे स्वांग वो स्वांग है जो का क्या है ना, क्यों स्वांग करे? कने कने बोला ना बा कि सांग करे, दादा स्त्री सांग गिरा करे, तने ध्यान नहीं है बेरो। ठीक है, सांग करे। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है मेवाड़ का।
कहाँ का ये, सॉरी मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये हास्य कला है, कौन सी कला है, हास्य कला है, हास्य कला है, मारवाड़ में किया जाता है। और क्या बात है इनकी, स्पेशल कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, तो स्पेशल की हम बात करें तो ये रावल जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति, रावल जाति द्वारा ये नृत्य लोक नाट्य किया जाता है। सॉरी बार बार नृत्य नाम आ रहा है। ठीक है, रावल जाति द्वारा ये किया जाता है। और कब किया जाता है, तो ये किया जाता है होली पर। कब होता है ये, होली पर किया जाता है। ठीक है, रावल जाति द्वारा किया जाता है, हास्य कला है। ठीक है, और प्रसिद्ध कहाँ का है, मारवाड़ का है। क्या पढ़ रहे हैं, स्वांग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें किन किसकी कहानी दिखाई जाती है, इसमें दिखाई जाती है सेठ सेठानी की और अर्धनारेश्वरी चाचा बोहरी की कहानी। ठीक है, एक जगह आपको पता हो तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जहां नारों का सुहाग है। कब होता है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। ठीक है, जो 1614 में शाहजहां के समय में ये शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1614 शाहजहां के समय शुरू हुआ था। ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नारों का सुहाग, नारों का सुहाग किया जाता है। और कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण नारों का सुहाग, नारों का सुहाग कब किया जाता है, ये किया जाता है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। और कब शुरू हुआ था, 1614 में शाहजहां के समय ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम, सुहाग पढ़ रहे थे। कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का है, हास्य कला है। ये रावल जाति द्वारा किया जाता है, होली पर किया जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नारों का सुहाग दिखाया जाता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को होता है 1614 में शाहजहां के समय ये क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलो, चलो ठीक है। अब देखो, एक होती है रासलीला, एक होती है रासलीला। ठीक है, एक तो हो गई रासलीला, एक होती है रामलीला। तीनों को अलग अलग है तीनों, लेकिन साथ में समझा रहा हूं। एक होती है रसधारी, ये तीन अलग अलग है। ठीक है, रामलीला, रासलीला, रसधारी, रासधारी, रासधारी, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तीनों किसका रूप है, श्री भगवान कृष्ण का रूप है। ठीक है, इसको कौन करते हैं, इसको तो करते हैं वल्लभ संप्रदाय। कौन करते हैं, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय प्रसिद्ध है, इसके लिए प्रसिद्ध कौन है, इसके लिए प्रसिद्ध है वल्लभ संप्रदाय। जब हम संप्रदाय पढ़ेंगे तो इनका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जनक की किन को माना जाता है, तो इसका जनक या जन्मदाता माना जाता है हित्य हरिवंश। किसको माना जाता है, जनक, जनक माना जाता है हित्य हरिवंश। इसको माना जाता है जनक, हित हरिवंश को जनक माना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध है फुलेरा। और फुलेरा कहाँ पड़ता है, फुलेरा पड़ता है जयपुर में। कहाँ पड़ता है, जयपुर। प्रसिद्ध कौन से सेक्टर की है, फुलेरा जयपुर के। प्रमुख कलाकार कौन कौन है इसके, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार की हम बात करें तो प्रमुख कलाकार है इसके शिवलाल है, मुख्य शिवलाल है। और कौन है, मोहनदास है, किशोरीदास है, मोहनदास है, किशोरीदास है। तो ये इसके क्या है, प्रमुख कलाकार है। हरिगोविंद भी है, हरिगोविंद गोस्वामी स्वामी है। ठीक है, रामस्वरूप स्वामी, ये इसके क्या है, गोविंद दामोदर भी, ये इसके क्या है, प्रमुख कलाकार है। ठीक है, ये तो हो गई रासलीला। अब देखो है
लीला। रामलीला का जनक किसको माना जाता, जनक या प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, तो जनक या प्रसिद्धि इसको दिलाई थी, जनक बोल दो चाहे प्रसिद्धि बोल दो, तो ये किसने दिलाई थी, ये दिलाई थी गोस्वामी तुलसीदास ने। किसने दिलाई थी, गोस्वामी तुलसीदास ने दिलाई थी। किसने दिलाई थी इसने प्रसिद्धि, इसको दिलाई थी गोस्वामी तुलसीदास ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, स्थान कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये स्थान कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ये है बिसौ, बिसौ का प्रसिद्ध है। और बिसौ कहाँ पड़ता है, बिसौ पड़ता है झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है, झुंझुनू पड़ता है। ठीक है, प्रसिद्ध है बिसौ का, झुंझुनू का। ठीक है, बिसौ में एक, बिसौ में क्या किया जाता है, मुख्य अभिनय किया जाता है। क्या किया जाता है बिसौ में, क्या किया जाता है, मुख्य अभिनय, मुख्य अभिनय किया जाता है। ठीक है, मुख्य अभिनय किया जाता है। ठीक है, इशारों में, मतलब मुख्य अभिनय मतलब इशारों में समझाया जाता है, इशारों में समझाते हैं। और इशारा में ध्यान है, सब ज्यादा कौन समझावे, इशारा में सबना ज्यादा समझाओ छोरिया। ठीक है, और क्या है, और कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जोरहरा भरतपुर की भी प्रसिद्ध है। कहाँ, एक सेक्टर है जोरहरा भरतपुर में, वहां के भी ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, जोरहरा भरतपुर, भरतपुर की भी ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इशारों में समझा जाता है। ठीक है, एक और सेक्टर की प्रसिद्ध है, कहाँ की, पाटुदा, पाटुदा सेक्टर की प्रसिद्ध है। पाटुदा कहाँ पड़ता है, कोटा में। ठीक है, ये 3 सेक्टर की प्रसिद्ध है। ये हो गई आपकी रासलीला। जनक कौन माना जाता है, गोस्वामी तुलसीदास माना जाता है। स्थान कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बिसौ झुंझुनू के, मुख्य अभिनय किया जाता है, मुख्य अभिनय मतलब इशारों में समझाया जाता है। ठीक है, और कहाँ की प्रसिद्ध है, जोरहरा भरतपुर की प्रसिद्ध है, और पाटुदा कोटा की बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे है राजदारी। राजदारी की क्या खास बात है, तो राजदारी की हम बात करें तो राजदारी का जनक, इसमें क्या होता है, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं होती है। किसकी होती है, भगवान कृष्ण की क्या होती है, लीलाएं होती है। भगवान कृष्ण की क्या होती है, लीलाएं होती है। ठीक है, लीला होती है, भगवान कृष्ण लीला होती है। ठीक है, इसमें। ठीक है, जनक किसको माना जाता है, जनक माना जाता है मोतीलाल जाट को। जनक कौन है आपने, मोतीलाल जाट। और कहाँ के थे ये थे मेवाड़ के। कहाँ के थे, ये थे मेवाड़ के। मोतीलाल जाट कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। ठीक है, इसको गांवों के चौराहे पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है इस नृत्य को, इसको गांव के चौराहे पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इसको गांव के चौराहे पर किया जाता है। ठीक है, इस नाट्य को कहाँ किया जाता है, गांव के चौराहे पर किया जाता है। ठीक है, राजदारी को गीतों के माध्यम से गाया जाता है। राजदारी के गीतों को, राजदारी को गीतों के माध्यम से कहा जाता है, गीतों के माध्यम से गाया जाता है या कहा जाता है। राजदारी, राजदारी को गीतों के माध्यम से गाया जाता है या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख कलाकार कौन से हैं, प्रमुख कलाकार है इसमें, प्रमुख कलाकार एक तो मोर ध्वज है, मोर ध्वज। और कौन है इसमें कलाकार, इसमें नाग जी हैं। और कौन है इसमें, और हम बात करें तो हरिश्चंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी रासलीला, रामलीला या रास, तीनों हो गई रासदारी। ठीक है, तीनों हो गई, रासदारी हो गई, रासलीला हो गई। ठीक है, और कौन सी हो गई, रासलीला हो गई, रासलीला, रामलीला, रासदारी, तीनों हो गई। ठीक है, रासलीला की हम बात करें तो प्रसिद्ध किसने दिलाई थी, वल्लभ संप्रदाय ने। ठीक है, जनक हित हरिवंश प्रसिद्ध कहाँ के, फुलेरा जयपुर की है। प्रमुख कलाकार कौन है, शिवलाल है, मोहनदास है, किशोरी दास है। ठीक है, रामलीला जनक गोस्वामी तुलसीदास है। स्थान कहाँ की प्रसिद्ध है, विश्व झुंझुनू की प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य अभिनय किया जाता है, मुख्य अभिनय मतलब इशारों में समझाया जाता है। ठीक है, और कहाँ की प्रसिद्ध है, जोरहरा भरतपुर की प्रसिद्ध है। और कहाँ, पाटोदा कोटा की भी प्रसिद्ध है। अब रासदारी, रासदारी में क्या होता है, भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती है, कृष्ण लीला दिखाई जाती है। ठीक है, जनक कौन है, मोतीलाल जाट है, कटा को है, मेवाड़ को है। ठीक है, ये नाट्य जो है गांव के चौराहे पर किया जाता है। ठीक है,
इसमें राजधारी को गीतों के माध्यम से गाया जाता है। क्या? जो राजधारी है, जो कृष्ण की लीला है, उसको गीतों के माध्यम से गाया जाता है। प्रमुख कलाकार कौन कौन से? प्रमुख कलाकार है मोर ध्वज है, नागजी है, हरिश्चंद्र है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब आगे एक हम पढ़ेंगे नुक्कड़ नाट्य। कौन सा नाट्य? नुक्कड़ नाट्य। नुक्कड़ नाट्य पढ़ेंगे इससे अगला नाट्य। ठीक है, तो नुक्कड़ नाट्य की हम बात करें, कौन सा नाट्य? नुक्कड़ नाट्य। नुक्कड़ नाट्य, नुक्कड़ नाट्य खुले मंच पर किया जाता है। खुले मंच पर किया जाता है, खुले मंच पर हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिखाया जाता है? इसमें एक तो भवाई, बेरुपिया, गेवरी, रामलीला नुक्कड़ पर किया जाता है। जैसे खुले मंच पर कैसे? मतलब जैसे भवाई नाट्य है वो भी खुले मंच पर है, बेरुपिया है वो भी खुले मंच पर है। ठीक है, गौरी है वो भी खुले मंच पर है, रामलीला वो भी खुले मंच पर है, और नुक्कड़ वो भी खुले मंच पर है। ठीक है, वैसे ही किया जाता है। ये हो गया आपका नुक्कड़। बस इतनी सी बात है, खुले मंच पर किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बेट की नाट्य। कौन सा नाट्य? बेट की नाट्य। बेट की नाट्य। बेट की नाट्य में क्या होता है दोस्तों? ये नाट्य को दल जमीन पर आमने सामने बैठते हैं। इस नाट्य में दो दल होते हैं, दो दल होते हैं, और दोनों कहाँ बैठते हैं? आमने सामने। कहाँ बैठते हैं? आमने सामने। दो दल होते हैं और दोनों कहाँ बैठते हैं? आमने सामने बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नाट्य में, ये नाट्य क्या है? ये नाट्य प्रेम पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम पर आधारित है। ये नाट्य को किस पर आधारित है? ये नाट्य है प्रेम पर आधारित। ठीक है, इस नाट्य में हारने वाला, हार जो दल, एक तो एक दल ये, एक दल ये, अगर ये हार गया तो इनको ये क्या देना पड़ेगा? हारने वाले को, हारने वाले को अपना वाद्य यंत्र दे देता है। वाद्य यंत्र दे देता तो ये बेइज्जती का सवाल हो गया। ठीक है, अगर जो दल हार गया तो जीतने वाले को क्या दिया जाता है? वाद्य यंत्र दिया जाता है। तो ये तो बेइज्जती का सवाल हो गया। ठीक है, तो ये होता है। अब एक नाट्य आता है दंगल। दंगल फिल्म भी है। ठीक है, एक नाट्य आता है दंगल। दंगल में क्या होता है दोस्तों? ये शास्त्रीय गायन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें शास्त्रीय गायन होता है, शास्त्रीय गायन होता है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है वो हम आगे नृत्य में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? शास्त्रीय गायन होता है। इसे लोक धरातल पर प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोक धरातल पर इसको क्या जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। लोक धरातल पर इसको क्या प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ का है? तो प्रसिद्ध हम बात करें कौन से शक्त का प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का है, और दौसा का है। सवाई माधोपुर का है, दौसा का प्रसिद्ध है, और कहाँ का है? और भरतपुर का है, और कहाँ का है? टोंक का है। भरतपुर का है, टोंक का भी प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र कौन सा यूज में होता है? वाद्य यंत्र यूज में होता है हारमोनियम हुआ एक तो, पहली बात तो हारमोनियम होता है, और एक ढोलक भी इसमें काम में लिया जाता है। क्या? ढोलक भी काम में लिया जाता है। हारमोनियम भी काम में लिया जाता है, और ढोलक भी काम में लिया जाता है। तो क्या पहले, सबसे पहले हमने पढ़ा था नुक्कड़। नुक्कड़ खुले मंच पर किया जाता है। जैसे गेवरी किया जाता है, बेरुपिया किया जाता है, वैसे ही ये खुले मंच पर होता है। बाद में पढ़ा था बेट की नाट्य। इस नाट्य में दो दल होते हैं, दोनों दल आमने सामने होते हैं, बैठते हैं। ठीक है, ये प्रेम पर आधारित है, और हारने वाले को क्या दिया जाता है? हारने वाले जो जीतता है उसको क्या दिया जाता है? उसको वाद्य यंत्र दिया जाता है। ठीक है, तो बेइज्जती को सवालों को। ठीक है, बाद में पढ़ा था दंगल। दंगल ये शास्त्रीय गायन होता है। ठीक है, शास्त्रीय गायन पर होता है। लोक धरातल पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रसिद्ध गायन है सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक का है। वाद्य यंत्र हारमोनियम और ढोलक के काम में लिया जाता है। अब देखो प्रमुख हम पढ़ेंगे
प्रमुख दंगल कौन कौन से, दंगल के भी प्रकार है, प्रमुख दंगल कौन कौन से हैं। तो प्रमुख दंगल की हम बात करें, प्रमुख दंगल, प्रमुख दंगल की हम बात करें तो प्रमुख दंगल कौन कौन से। तो सबसे पहले रसिया दंगल, कौन सा, रसिया दंगल, रसिया दंगल। प्रमुख दंगल कौन कौन से, जिसमें सबसे पहले कौन सा, रसिया दंगल। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है डीग भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, डीग भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद कन्हैया दंगल, कौन सा दंगल, कन्हैया दंगल, कन्हैया दंगल। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसकी हम बात करें तो ये रामायण महाभारत के प्रसंग का आदत। इसमें क्या होता है, इसमें रामायण व महाभारत के प्रसंग होते हैं। क्या होते हैं, रामायण व महाभारत के क्या होते हैं, प्रसंग होते हैं, ठीक है। इसमें कन्हैया दंगल में, रसिया दंगल कहाँ के प्रसिद्ध है, डीग भरतपुर की। कन्हैया दंगल में क्या होता है, रामायण व महाभारत के प्रसंग होते हैं। उसके बाद एक कादरा भूतरा दंगल, कौन सी, कादरा भूतरा दंगल। इसमें क्या होता है, इसकी हम बात करें, इसमें क्या होता है, ये गिजगढ़ एक जगह है, गिजगढ़, ये कहां पड़ती है, ये पड़ती है जयपुर में। वहां की ये क्या है, प्रसिद्ध है, क्या, कादरा भूतरा दंगल, ठीक है। बाद में एक और है भेंट दंगल, कौन सी दंगल, भेंट दंगल। भेंट दंगल में क्या होता है, ये धौलपुर के बाड़ी बोसडी की जगह है, कौन सी जगह है, बाड़ी बेसडी, बाड़ी बेसडी जगह है, कहां पे, धौलपुर में, बाड़ी बेसडी। वहां की ये प्रसिद्ध है, कहां पड़ती है ये पड़ती है धौलपुर में। वहां की ये क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, क्या, भेंट दंगल। उसके बाद आती है ठेपाली दंगल, कौन सी, ठेपाली दंगल। इसकी क्या बात है, तो ये अलवर भरतपुर हुए लक्ष्मणगढ़ में का प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर, और कहां की प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़ की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है कठपुतली नाट्य, कठपुतली नाट्य, ठीक है दोस्तों। तो कठपुतली नाट्य में क्या होता है, ये आड़ू लकड़ी की बनती है, किसकी बनती है, आड़ू लकड़ी की बनती है। कठपुतली किससे बनती है, आड़ू लकड़ी की बनती है, आड़ू लकड़ी की बनती है, ठीक है, आड़ू लकड़ी की बनती है। कठपुतलियों के नट्टों, कठपुतलियों के नट्टों वे बाटों द्वारा बनाई जाती है। किन के द्वारा बनाई जाती है, कठपुतलियां नट्टों व बाटों द्वारा, बाट कौन हुए गए, बाटों द्वारा बनाई जाती। अरे बाट कौन हुए गए, जब मैं बाट ही तुम बार बोल रही हूँ, जरा बाट बोलने का काम करे, बस मैं खुद बाट हूँ, ठीक है। इसमें सिंहासन क्या क्या दिखाया जाता है, इसमें दिखाया जाता है सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी के बारे में दिखाया जाता है। राजा महाराजाओं की कहानियां दिखाई जाती है, पृथ्वीराज संयोगिता की कहानी दिखाई जाती है, पृथ्वीराज संयोगिता की कहानी दिखाई जाती है, ठीक है। और क्या दिखाया जाता है, इसमें अमर सिंह की कथाएं होती है, किसकी होती है, अमर सिंह की, अमर सिंह की कथा दिखाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका कठपुतली नाट्य, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ रहे थे, दंगल, दंगल, ये दंगल पढ़ रहे थे, ये शास्त्रीय गायन पर होता है, लोक धरातल पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रसिद्ध कहाँ का, सोईमाधोपुर डोसा भरतपुर टोंक का प्रसिद्ध है, ठीक है। वाद्य यंत्र कौन सा यूज में होता है, हारमोनियम होता है और ढोलक होता है। प्रमुख दंगल कौन सी, रसिया दंगल, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, डीग भरतपुर की प्रसिद्ध है। उसमें कन्हैया, उसके बाद कन्हैया दंगल है। कन्हैया दंगल में क्या होता है, रामायण महाभारत का प्रसंग दिखाया जाता है। कादरा भूतरा दंगल, ये गिरगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद है भेंट दंगल, ये कहाँ, पहाड़ी बेस्ड धौलपुर की है, प्रसिद्ध है, ठीक है। बाद में ढेपाली दंगल, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर और लक्ष्मणगढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद कठपुतली नाट्य, ये
आड़ू लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। और ये नाटों बाटों द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है। पृथ्वीराज संयोगता की इसमें कहानी होती है। सिंहासन 32 की का होती है, कहानी बताई जाती है। सिंहासन 32 की कहानी बताई जाती है। अमर सिंह की कथा इसमें बताई जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे का नेक्स्ट वीडियो में।